बिहार में अब तो इंसानियत शर्मसार हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार की आंखों में चुल्लू भर शर्म नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है। जो लोग यहाँ चुनाव के समय भाषण देने आया करते थे, आखिर आज जब बिहार की जनता लाचार है तो वो देखने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर वो कर क्या रहे हैं? साहब बस अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता को अपने मन की सुनानी है। आखिर कब सुनेंगे? जनता मांगी क्या रही है? अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और मरने के बाद 2 गज जमीन और 4 लकड़ी, लेकिन वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। कौन सा जनता किसी नेता के जायदाद में से हिस्सा मांग रही है जो सरकार इतना घबरा रही है? आज हम 2-4 घटनाओं का जिक्र करेंगे जो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। बिहार में जो मंजर देखने को मिल रहा है वो सच में रूह को कांपने पर मजबूर कर रहा है। बिहार में लाशों का ढेर है और वो लाश जलाए नहीं जा रहे बल्कि बहाए जा रहे हैं और लाश को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार के बक्सर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। चौसा के महादेवा घाट पर दर्जनों शव नदी में पानी के ऊपर उतराते हुए दिखाई दिए। वहीं जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सब 5 से 6 दिन पुराने हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश से बहकर यहाँ आए हों। लाश यूपी की हो या बिहार की, है तो इंसान की ना। इसमें क्या यूपी और क्या बिहार? सरकार बस अपना जवाब देके अपना उल्लू सीधा करने में इंटरेस्टेड है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों की जान जा रही है। भाई आप इंसान हो, इंसानियत के साथ बात कर लो। खैर, दरअसल बक्सर के चौसा गंगा घाट पर दर्जनों शव नदी में उतराते हुए मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सब मिलने के बाद क्षेत्र में बड़ी महामारी को लेकर लोग डरे हुए हैं। शक है कि कोरोना से ही मौत होने के बाद लोग सबको जला भी नहीं रहे, बल्कि उन्हें जैसे तैसे अंतिम संस्कार के नाम पर गंगा में ही फेंक दे रहे हैं। गंगा नदी में एक एक कर दर्जनों शव तैर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये बिहार है, यहाँ बात बात पर राजनीति होती है और पक्ष विपक्ष का हमला होता है। तो अब लगातार विपक्ष जो है वो हमला करने के लिए तैयार है सरकार पर। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने इस मामले को लेकर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने इस मामले में सोमवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हे गंगा पुत्र, तनिक अपनी 56 इंची छाती में थोड़ा ऑक्सीजन डालो ताकि आंखें थोड़ी बड़ी करके बिहार में बह रही इस गंगा को ठीक से निहार सको। थके हुए चाचा जी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बेशर्मी का लिमिट काहे क्रॉस कर रहे हैं? कुर्सी का मुंह त्याग कर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी का नाम नहीं लेते हुए इशारों में उन्हें गंगा पुत्र कहकर संबोधित किया है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चचा कहते हुए अपनी बात रखी है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बक्सर में गंगा नदी में मिले शवों को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में कहा, बिहार के बक्सर में सैकड़ों लाशें गंगा में तैरती मिली। कल्पना कीजिए हालात कितने भयावह हैं। सरकार अब भी जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर रही है। डबल इंजन सरकार फेल है, इसलिए अब गांव में भी संक्रमण फैल चुका है। अस्पताल क्या, शमशानों में भी जगह नहीं है। लोग लाशों को फेंकने पर मजबूर है। यहाँ पक्ष को अपना देखना है और विपक्ष को अपना। सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जनता से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बस राजनीति से मतलब है। आइए दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और उस पे भी नजर डालते हैं। बिहार में नारी सुरक्षा की बहुत ज्यादा बात होती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में नारियां कितनी सुरक्षित है, जब आपदा को भी अवसर बना रहे हैं बिहार के पुरुष। प्रदेश में अगर किसी के साथ बुरा सलूक हो तो वो मजबूर और लाचार हो जाता है, लेकिन जब अपने राज्य में ही पति का इलाज कराने पर डॉक्टर आपको दुत्कारे, कंपाउंडर आबरू पे हाथ डाले, तो सोचिए कैसा लगता होगा। ये शर्मनाक है, अंधेरगर्दी की हद है।
और हैवानियत की चरम सीमा है। ऐसा ही घिनौना कांड हुआ है भागलपुर में। मधुबनी की रहने वाली अर्चना अपने पति के साथ होली मनाने नोएडा से भागलपुर आई थी। इसी दौरान 17 अप्रैल को निशा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति कोरोना से संक्रमित हो गए। आरटीपीसीआर जांच में तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन चेस्ट यानी सीने की सीटी स्कैन में पता चला कि पति के फेफड़े 60% संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद पीड़िता उन्हें ग्लोकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाने ले गई। यहीं से शुरू हुई इंसानियत के साथ पूरे राज्य को शर्मसार करने वाली हरकतें। पहले तो डॉक्टर की धुतकार। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल में उनके पति को डॉक्टर मात्र 10 मिनट के लिए ही देखने आते थे। इसी दरमियान डॉक्टर ने पीड़िता को रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से वो इंजेक्शन ले भी आई, लेकिन डॉक्टर ने आधा इंजेक्शन जमीन पर गिरा दिया। जब महिला ने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से ये इंजेक्शन महंगे दाम पर खरीद के लाई हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि 50,000 का भी होता तो गिरा देता तो तुम कुछ नहीं करती। इसके बाद तो वो हुआ जो सभ्य समाज, मरीजों के इलाज और पूरे राज्य के लिए एक बड़े कलंक के टीके से कम नहीं है। पीड़ित महिला का आरोप है कि ग्लोकल अस्पताल के वार्ड कंपाउंडर और वार्ड असिस्टेंट ज्योति कुमार ने उनकी आबरू तक पर हाथ डालने की कोशिश की। बकौल पीड़िता, मैंने ज्योति कुमार से आग्रह किया कि मुझे अपने पति के पास रुकने दिया जाए। ज्योति कुमार ने कहा कि बिल्कुल मदद करेंगे। मैं अपने पति के पास खड़ी थी, तभी मेरा दुपट्टा खींचा गया। मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि ज्योति कुमार ने मेरी कमर में हाथ रख रखा है। मेरे पति लाचारी से सब कुछ देखते रहे, जबकि ज्योति कुमार नाम का वो शख्स यानी कि कंपाउंडर बेशर्मी से मुस्कुराता रहा। मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। डेढ़ घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था। एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। रांची से वो जो क्या नाम है, नहीं सरनी सर तो डाले ही थे। एक और हाँ इब्राहिम जी बताया, इब्राहिम जी ही बताया। किसी और के साथ नहीं होने देगा। इसी के साथ दोनों कंपाउंडर्स ने अपनी मर्दानगी दिखा दी कि वो पुरुष है। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो पुरुष है। जब तक ऐसी अश्लील हरकत करके औरत को ये दबाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये पुरुष है। कितना गिरा है समाज हमारा, किसी की लाचारी का फायदा उठाने से बिल्कुल बाज नहीं आता है। अब जब बिहार की तारीफ में मैं इतने कसीदे पढ़ ही रही हूं तो एक कसीदा और पढ़ देती हूं। बिहार में जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल हो जाती है। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पप्पू यादव की। पप्पू यादव के ऊपर पहले तो मुकदमा हुआ और अब जेल में डाल दिया गया है, और जो एम्बुलेंस छुपा के रखे हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। क्राइम को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा। अगर पप्पू यादव गलत है तो राजीव प्रताप रूडी भी गलत है, क्योंकि उन्होंने भी एम्बुलेंस को छुपा के रखा है। इस मामले पे हमने अलग से एक रिपोर्ट तैयार की है कि शुरू से क्या हुआ राजीव प्रताप रूडी और पप्पू यादव के बीच में, और कहां इसका अंत हुआ, और कैसे कैसे पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर हुआ। इस पूरे मामले पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। हमारा एक 9 PM शो है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार सरकार की नाकामी की। बिहार सरकार की नाकामी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य मिलकर कुछ भी बिहार का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश बाबू के मुंह से तो बकार नहीं निकल रही है। आखिर राजनीति को इतना अच्छा जानते हैं, इतना अच्छा समझते हैं, बिहार की जनता को इतना अच्छा जानते हैं, इतना अच्छा समझते हैं, तो फिर वो सामने आके कुछ बोल क्यों नहीं रहे बिहार की जनता के लिए? वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने विकास किया है, विकास किया है, तो विकास दिखा क्यों नहीं रहे? और साहब की क्या ही बात की जाए, मोदी जी तो बस अपने मन की कहेंगे, दूसरे के मन से उनको कुछ लेना देना नहीं। और इसी तरह बिहार गर्दिश में बढ़ता जा रहा है।
बिहार में जो लोग आए थे चुनाव के समय भाषण देने हेलीकॉप्टर से, आज बिहार की जनता की स्थिति देखने नहीं आ रहे हेलीकॉप्टर से। खैर, वादे तो चुनाव तक ही चलते हैं, चुनाव के बाद यही होता है जो अभी हो रहा है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।